स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बिहार एग्री स्टडी में। दोस्तों आज के सेशन में हम सॉल्व करेंगे एक प्रैक्टिस सेट जो कि एग्रीकल्चर एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्प करने वाले हैं। चाहे बिहार ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर हो, चाहे यूपीटीए हो, चाहे केन सुपरवाइजर का एग्जाम हो, कोई भी एग्रीकल्चर एग्जाम, सभी एग्जाम्स के लिए ये बहुत ही हेल्प करने वाले हैं क्वेश्चंस। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो है लगभग 80 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट है। इसको हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ऑप्शन ए बेरी, ऑप्शन बी रिकेट्स, ऑप्शन सी नपुंसकता, ऑप्शन डी स्कर्वी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी स्कर्वी। तो बेरी जो होता है विटामिन बी की कमी से होता है, और रिकेट्स जो होता है विटामिन डी की कमी से होता है, ठीक है। और नपुंसकता जो है विटामिन ई की कमी से होता है। तो ये सारे ऑप्शन याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, फलों के रस से निर्मित पेय पदार्थों में सर्वाधिक लोकप्रिय और अधिकता से उपयोग किया जाने वाला पेय पदार्थ है। तो स्क्वैश, कॉर्डियल या फिर नेक्टर या फिर संश्लिष्ट पेय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए स्क्वैश। क्वेश्चन नंबर 3 है, संश्लिष्ट पेय पदार्थ में परिरक्षक बेंजोइक अम्ल की मात्रा कितनी निर्धारित की गई है? तो 400 से 700 पीपीएम, 500 से 1000 पीपीएम, 350 से 600 पीपीएम या 1200 से 1300 पीपीएम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 350 से 600 पीपीएम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा गुदा रहित पेय पदार्थ है? तो कॉर्डियल है, स्क्वैश है या फिर नेक्टर है या फिर बाली वाटर है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कॉर्डियल। क्वेश्चन नंबर 5 है, जैम में कुल विलेय ठोस पदार्थ कितना प्रतिशत होता है? ठीक है, तो जैम में जो टीएसएस आपको बताना है, टीएसएस कितना परसेंट होता है? तो ऑप्शन ए 60%, ऑप्शन बी 58%, ऑप्शन सी 70%, ऑप्शन डी 68%। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 68%। क्वेश्चन नंबर 6 है, केचप शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो फ्रेंच, चीनी या फिर अरबी या फिर लैटिन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी चीनी से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, किस फल और सब्जी का केचप तथा सॉस सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है? तो अमरूद का, टमाटर का या गोभी का या फिर मटर का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी टमाटर का। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्यूरिंग की क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? तो कपास से, जूट से, चाय से या फिर सेब से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी चाय से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में आयरन की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? तो अमरूद में, केला में या फिर आम में या फिर करौंदा में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी करौंदा। आपको याद रखना है विटामिन ए सबसे ज़्यादा किस में होता है? तो राइप मैंगो में। ओके, राइप मैंगो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, पपीते का उत्पत्ति स्थान है मैक्सिको, चीन, फ्रांस या फिर भारत। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन आ मैक्सिको। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, जहाँ पानी अधिक गहराई तक भर जाता है वहाँ धान की कौन सी किस्म अच्छी रहती है? तो ऑप्शन ए जलमग्न, ऑप्शन बी तैरता धान या उपरोक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 12 है, चने में जल शक्ति के प्रयोग से होती है भूमि में नमी को रोकना या फिर पोषक तत्वों की कमी, नमी उड़ना या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए भूमि में नमी को रोकना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, सरसों में माहू को रोका जा सकता है मैलाथियन के प्रयोग से, 2,4-D के प्रयोग से या फिर एथेन के प्रयोग से या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मैलाथियन के प्रयोग से। क्वेश्चन नंबर 14 है, सरसों की फसल में माहू कब आता है? तो ओला पड़ने से या फिर बदली वाले मौसम, नम मौसम से, पाला पड़ने से या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बदली वाले नम मौसम से। क्वेश्चन नंबर 15 है, गोला या हेल स्टॉर्म पड़ने से क्या होता है? तो खड़ी फसल टूट जाती है, भूमि खराब हो जाती है, उपरोक्त दोनों हो या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन आ खड़ी फसल टूट जाती है। क्वेश्चन नंबर 16 है, फसल को पाले से कैसे बचाया जाए? शाम को खेत में धुआं करके, सिंचाई करके या फिर उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों। शाम को खेत में धुआं करके भी जो है पाले से बचाया जा सकता है, और सिंचाई भी करने से पाले से बचा जा सकता है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, प्रतिकूल मौसम होता है फसलों की अच्छी उपज, फसलों की औसत उपज, फसलों की खराब उपज या उन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सा फसलों की खराब उपज। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रतिकूल मौसम का अर्थ है फसलों के लिए बुरा समय, फसलों के लिए अच्छा समय, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन अ फसलों के लिए बुरा समय। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रतिकूल मौसम की दशाएं होती हैं तो वर्षा का अत्यधिक होना, ओला पड़ना या फिर पाला पड़ना, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस डिग्री ताप पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट बराबर होते हैं? तो 40 या फिर 50 या फिर 10 या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 40 डिग्री सेल्सियस या फिर फ़ारेनहाइट दोनों बराबर होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे किस दिन मनाया जाता है?
तो 5 जून को, 21 मार्च को या फिर 5 जुलाई को या 21 अप्रैल को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बा 21 मार्च। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून या 21 मार्च, 5 जुलाई या फिर 21 अप्रैल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन आ 5 जून। नंबर 23, एनएईबी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1990 में, 1992 में, 1994 या 1996। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1992 में। ठीक है, तो अब एनएईबी क्या है? एनएईबी क्या है? तो नेशनल एफॉरेस्टेशन इको डेवलपमेंट बोर्ड इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, नेशनल एफॉरेस्टेशन इको डेवलपमेंट बोर्ड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, फॉरेस्ट शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो ऑप्शन ए लैटिन, ग्रीक, उर्दू या फिर हिंदी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए फॉरेस्ट, लैटिन वर्ड है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, भूपर्पटी में ऑक्सीजन व सिलिकॉन कुल तत्वों के कितने प्रतिशत भाग होते हैं? तो ऑप्शन ए 60%, ऑप्शन बी 80%, ऑप्शन सी 75%, ऑप्शन डी 90%। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 75%। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, भूपर्पटी का भाग 95% बना होता है, किससे बना होता है? तो अग्नेय चट्टानों से या रूपांतरित चट्टानों से या इन दोनों से या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अग्नेय चट्टानों से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार कुल वन क्षेत्र के लिए वांछित वन क्षेत्र होना चाहिए। तो 33%, 50% या फिर 25% या फिर 75%। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 33%। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन क्षेत्र है? 21%, 30%, 40% या फिर 50%। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 21%। क्वेश्चन नंबर 29 है, एग्रो फॉरेस्ट्री में अनुसंधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? एग्रो फॉरेस्ट्री में अनुसंधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1981, 1982 या 1983 या फिर 1984। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1983। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, भारी खनिजों का घनत्व होता है 1.80 से कम या 1.80 से अधिक, 2.85 से कम या फिर 2.85 से अधिक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 2.85 से कम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, चयापचय की रचनात्मक प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। तो अपचय या उपचय, वसाचय या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी उपचय। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, टीसीए ट्राई ऑक्सीबॉक्सिलिक एसिड साइकिल को रूप में जाना जाता है। क्रेब्स चक्र, नाइट्रोजन चक्र या फिर जल चक्र या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए क्रेब्स चक्र। टीसीए साइकिल को किस रूप में जाना जाता है? तो क्रेब्स चक्र के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, आम्लीय आग्नेय चट्टानों में सिलिका की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो 65 से 82% या 45 से 55% या 55 से 65% या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन आ 65 से 82%। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, कार्बोहाइड्रेट के चयापचय में ऊर्जा पैकेट है। तो एटीपी, एडीपी या फिर सीएमटी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सीएमटी। क्वेश्चन नंबर 35 है, जल चट्टानों या जल निर्मित का उदाहरण है ग्रेनाइट, डायोराइट या फिर सेल या फिर बेसाल्ट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सेल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, आग्नेय चट्टान का उदाहरण है तो लाइम स्टोन, सैल या फिर ग्रेनाइट या फिर बलुआ पत्थर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ग्रेनाइट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, टूर में लाइन एक प्राथमिक खनिज है जिसमें पाया जाता है बोरॉन, गंधक, लोहा या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बोरॉन। क्वेश्चन नंबर 38, रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है चूना पत्थर या फिर स्लेटी पत्थर, ग्रेनाइट या फिर संगमरमर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी संगमरमर। क्वेश्चन नंबर 39 है, गाय में रूमेन की क्षमता होती है 200 केजी या फिर 150 केजी, 250 केजी या फिर 275 केजी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 200 केजी। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 40, पेट का सबसे बड़ा हिस्सा कहा जाता है प्रथम आमाशय, द्वितीय आमाशय, तृतीय आमाशय या फिर आमाशय का चतुर्थ कक्ष। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रथम आमाशय। क्वेश्चन नंबर 41, मृदा विज्ञान की वह शाखा जिसमें मृदा का अध्ययन पादप वृद्धि के दृष्टिकोण से किया जाता है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो उसका पारिस्थितिकी कहते हैं या भूगर्भ विज्ञान कहते हैं या पेडोलॉजी कहते हैं या फिर एडाफोलॉजी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी एडाफोलॉजी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
42 मृदा विज्ञान की भाषा का जिसमें मृदा की उत्पत्ति, मृदा के गुण, वर्गीकरण आज का अध्ययन किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? तो पारिस्थितिकी कहते हैं, भूगर्भ विज्ञान कहते हैं, या फिर पेडोलॉजी कहते हैं, या फिर एडाफोलॉजी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पेडोलॉजी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। मृदा पादप वृद्धि का एक माध्यम है क्योंकि यह पौधे को उनकी आवश्यक खाद्य पदार्थ प्रदान करती है, या फिर पौधों को जल और जड़ों के शोषण के लिए ऑक्सीजन प्रदान करती है, पौधों को यांत्रिक आधार प्रदान करती है, उपरोक्त तीनों। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त तीनों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। मृदा को उदक रूप से काटने पर जो जनिक रूप से संबंधित अनेकों परतें दिखाई पड़ती हैं, इन परतों को इकाई को कहते हैं? मृदा संस्तर कहते हैं, या मृदा प्रतिदर्श करते हैं, मृदा प्रोफाइल कहते हैं, या फिर सोलम कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मृदा प्रोफाइल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। त्रिविमीय प्राकृतिक पिंड जो मृदा सतह पर बनता है, स्थान घेरता है और सार्वभौमिक भिंड के रूप में होता है, क्या कहलाता है? मृदा प्रोफाइल, मृदा पेड़ान, या मृदा पॉलीपेड़ान, या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मृदा पेड़ान। क्वेश्चन नंबर 46। मृदा के मुख्य अवयव हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन 5, ऑप्शन डी 2। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 4। क्वेश्चन नंबर 47 है। मृदा प्रोफाइल में आ और बा संस्तरों को मिलाकर के क्या कहा जाता है? पेड़ान कहा जाता है, उपसंस्तर कहा जाता है, सोलम कहा जाता है, या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सोलम। क्वेश्चन नंबर 48 है। मृदा सिस्टम में प्रावस्थाएं में पाई जाती है? ठोस एवं गैस, या द्रव गैस, ठोस गैस, या फिर ठोस द्रव, या फिर ठोस द्रव गैस, तीनों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ठोस द्रव गैस, तीनों। क्वेश्चन नंबर 49 है। भूपपड़ी किस खनिज पदार्थ की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो Al2O3, या SiO2, CaO, या फिर MgO? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, SiO2, सिलिका ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 50 है। आयतन की दृष्टि से मृदा में खनिज पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ का क्रमशः कितना प्रतिशत होता है? तो 5%, 45%, या 45 से 5%, या फिर 25% या फिर 30 एंड 20%? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 45 एंड 5%। क्वेश्चन नंबर 51 है। कैल्साइट खनिज में निर्मित चट्टान है? तो डायोराइट, लाइमस्टोन, या फिर बेसाल्ट, या फिर ग्रेनाइट? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लाइमस्टोन। क्वेश्चन नंबर 52 है। 1516 की जनगणना के अनुसार देश में औसत कृषि जोत का आकार कितना है? तो 1.1%, 1.08%, 1.020%, या फिर 1.16%? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1.08%। क्वेश्चन नंबर 53 है। 1961 में भारत में ट्रैक्टर का उत्पादन शुरू हुआ। एक ट्रैक्टर का औसत कमांड क्षेत्र कितना होता है? 1 हेक्टेयर, 2 हेक्टेयर, 5 हेक्टेयर, फिर 15 हेक्टेयर? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 15 हेक्टेयर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। लगभग 40 हेक्टेयर भूमि की खेती के लिए मोनोक्रॉपिंग के लिए कितने HP ट्रैक्टर की अनुशंसित किया जाता है? तो ऑप्शन ए 15 HP, 25 HP, 35 HP, या फिर 45 HP? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 25 HP। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। भारत में किस वर्ष पावर टिलर की शुरुआत की गई? तो 1988 में, या 1983 में, या 1978 में, या फिर 1963 में? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1963 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। सिंगल सुपर फास्फेट में सल्फर का अंश कितना होता है? कितने प्रतिशत होता है सिंगल सुपर फास्फेट में सल्फर? 24%, 12%, या फिर 18%, या फिर 21%? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 12%। 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर पानी के बराबर होता है? 1000 लीटर, या फिर 10 लाख लीटर, या फिर 1 लाख लीटर, या फिर 10 लीटर, 100 लीटर? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1 लाख लीटर। क्वेश्चन नंबर 58 है। अवनालिका क्षरण की बढ़ती अवस्था है? रेल क्षरण, या फिर बौछार, या फिर परत, या फिर वायु क्षरण? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन ए, रेल क्षरण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। पोषक तत्व जो स्टोमेटा की गति और पौधों की कोशिकाओं की स्फीत को बनाए रखता है? तो ऑप्शन ए फास्फोरस, ऑप्शन बी पोटेशियम, ऑप्शन सी गंधक, ऑप्शन डी मैग्नीशियम? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पोटेशियम। क्वेश्चन नंबर 60 है। लवणीय मृदाओं को किस विधि से सुधारा जा सकता है? निस्पंदन, या फिर पायराइट का प्रयोग, या जिप्सम का प्रयोग, या चूने का प्रयोग? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, निस्पंदन। निम्न फास्फोरस उर्वरकों में से कौन सा अम्लीय मृदा में उपयोग हेतु उपयुक्त है? तो रॉक फॉस्फेट, या फिर अमोनियम फॉस्फेट, या फिर डाई अमोनियम फॉस्फेट, या डाई केमिकल फॉस्फेट? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रॉक फॉस्फेट।
क्वेश्चन नंबर 62 है, गरीब आदमी का संतरा किसे कहा जाता है? आलू को, काशीफल को या टमाटर को या फिर मटर को? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, टमाटर को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का अच्छा स्रोत है? तो आंवला या बारबेटास चेरी या अमरूद या फिर नींबू? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बारबेटास चेरी। तो विटामिन सी सबसे ज़्यादा बारबेटास चेरी में होता है। विटामिन ए की बात करें तो सबसे ज़्यादा राइप मैंगो में होता है। किसमें? राइप मैंगो में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, आम का सर्वाधिक उत्पादन कौन से राज्य में होता है? तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में या फिर आंध्र प्रदेश में? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, भारत का सबसे बड़ा खाद्यान्न उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश या फिर पंजाब या फिर मध्य प्रदेश या फिर पश्चिम बंगाल? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारत विश्व में फलों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। एकदम सही है। भारत दुनिया में सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। गलत है। फल सब्जियों के मामलों में उत्पादन बागवानी कहा जाता है। एकदम सही है। उत्तर प्रदेश भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। एकदम सही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत दुनिया में सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। ठीक है, सबसे बड़ा उत्पादक इसमें लिखा है क्योंकि सबसे बड़ा उत्पादक चाइना है और सेकंड नंबर पे इंडिया है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, भारत में कौन सी एजेंसी खाद्यान्न उत्पादन में खरीद, वितरण और भंडारण के लिए जिम्मेदार है? तो कृषि मंत्रालय या भारतीय खाद्य निगम, नैफेड या फिर ट्राइफेड? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारतीय खाद्य निगम, एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, गन्ने की उचित एवं लाभकारी मूल्य एफआरपी कौन मंजूरी देता है? तो आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, कृषि लागत मूल्य आयोग या विपणन और निरीक्षण निदेशालय, कृषि मंत्रालय या कृषि उपज मंडी समिति? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, भारत में कृषि उत्पादों को बाजार में कौन नियंत्रित करता है? आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, राज्यों द्वारा अधिनियम, कृषि उपज बाजार समिति अधिनियम या कृषि उपज श्रेणीकरण और अंकन अधिनियम 1937 या खाद्य उत्पाद अधिनियम 1956 और मांस और खाद्य उत्पाद अधिनियम 1971? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राज्यों द्वारा अधिनियम, कृषि उपज बाजार समिति अधिनियम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, इनमें से कौन खरीफ फसल नहीं है? कपास, मूंगफली, मक्का या फिर सरसों? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सरसों, क्योंकि ये रबी सीजन की क्रॉप है। बाकी सारी कपास सीजन की है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, गुजरात के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, नमक का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ये तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ये गलत है, बाकी तीन सही है और ये गलत है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, कैबेज का कौन सा भाग खाया जाता है? तो इन्फ्लोरेसेंस या फिर वनस्पति कलिका या फिर लीव्स या फिर फूल? तो जो पात गोभी होती है उसका जो वनस्पति कलिका होती है उसको हम बोलते हैं हेड। क्या बोलते हैं? हेड। जो एडिबल पार्ट होता है उसको हम हेड बोलते हैं, वो खाया जाता है। ठीक है, वनस्पति कलिका। ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, क्षारीय मृदाओं को सुधारने के लिए कौन सा रसायन यूज किया जाता है? जिप्सम, गंधक या फिर पायराइट या फिर चूना? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जिप्सम। और जो एसिडिक सॉइल होती है उसको सुधारने के लिए हम चूने का यूज करते हैं। ठीक है, लाइम का यूज। क्वेश्चन नंबर 74 है, काली मिट्टी का रंग काला किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ऑप्शन ए कार्बनिक पदार्थ, ऑप्शन बी ह्यूमस या फिर ऑप्शन सी टिटेनिफेरस, या मैग्नेटाइट ह्यूमस या फिर गोबर की खाद? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, टिटेनिफेरस, मैग्नेटाइट या फिर एंड ह्यूमस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, गेहूं का काला कीट रोग ब्लैक टिक डिजीज किसके कारण होता है? फफूंदी या फिर जीवाणु, विषाणु या फिर एक्टिनोमाइसीट्स? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, फफूंदी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76, मिर्च में चरपराहट का क्या कारण है? कैप्साइसिन या फिर कैप्सिन या ऑक्सलेट या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कैप्साइसिन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, केसर का सबसे बड़ा अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या फिर उत्तर प्रदेश? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78, सिल्वीकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? फलों का, फूलों का या फिर सब्जियों का या फिर वनों का? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, वनों का। तो जो ऑप्शन ए है फलों का, तो फलों का अध्ययन जो है पोमोलॉजी के अंतर्गत करते हैं, पोमोलॉजी। ओके, और जो फूल होते हैं वो होता है फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत।
फ्लोरिकल्चर। और जो साग सब्जी होती हैं उनका अध्ययन हम ओलेरिकल्चर में करते हैं। ओलेरिकल्चर, ठीक है, तो ये याद रखना। ठीक है, पोमोलॉजी फलों का अध्ययन, फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती, साग सब्जियों की खेती ओलेरिकल्चर, और वनों की खेती सिल्वीकल्चर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79, भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो लाल मिट्टी, या फिर काली मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, या फिर जलोढ़ मिट्टी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जलोढ़ मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 80 है, कौन सा रोग गेहूं की फसल से संबंधित है? रस्ट, हरितबाली, टिक्का, या फिर खैरा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रस्ट। ये था आज का हमारा सेशन। अगर आपको पसंद आया हो तो दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।